एवरीवन, कैसे आप सब। आज ना मुझे वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा था। रीज़न है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज बहुत इंपॉर्टेंट इंसान का दिन है। तो आज मेरे फादर का बर्थडे है। तो जब मैं कहती हूँ कि फादर का बर्थडे है तो लोग सोचते हैं कि मेरे पापा का बर्थडे नहीं। आज मेरे पापा का बर्थडे नहीं है, आज मेरे फादर का बर्थडे है। दैट मीन्स मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ के प्रिंसिपल थे रेवरेंड फादर वर्गीस, आज उनका बर्थडे है। और फादर वर्गीस इस वॉज एंड विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरी लाइफ में उसमें सब में उसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन इज फादर वर्गीस। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फादर वर्गीस इज एन एंजल इन माई लाइफ, विल बी एंड वॉज एन एंजल इन माई लाइफ। एंड आई गेस से अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने भगवान देखा है तो मैं कहूँगी हाँ, मैंने भगवान देखा है, फादर वर्गीस के रूप में देखा है। और मुझे इस बात से कोई हिचक नहीं है कहने में कि मैं मेरे लिए फादर वर्गीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माई पेरेंट्स। सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई। सो I joined Jyoti School in 2011 and I met Father Verghese there. So I was around, I think maybe I was 23, 24 at that time. एंड उस समय बैंकिंग की तैयारी कर रही थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी बिकॉज मैं पूरे दिन पढ़ाती थी और स्कूल भी पढ़ाने जाती थी, फिर मैं क्रिकेट खेलने भी जाती थी। तो क्रिकेट में भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर थी और मैं बहुत डिसअपॉइंट थी इस बात से कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एंड एवरीवन थिंक्स लाइक दैट ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, व्हाई दिस हेल इज हैपनिंग टू मी, आई एम नॉट दैट बैड, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विद मी। और उसमें बैंकिंग की तैयारी कर रही थी तो कभी कभी 0.04 से, कभी जनरल होने की वजह से, कभी यंग होने की वजह से, और बहुत रीजन से मेरा बिल्कुल नॉमिनल से मैं चूक जाती थी और मैं आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड। एंड आप जब पर डिसअपॉइंटेड होते हो या आप बहुत थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, तो यू गेट टू नो थ्रू योर बॉडी। सो मैं बहुत ही डल रहती थी एंड यू नो आई एज आई एम एन इमोशनल पर्सन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट दो। सो इट you can see it will be visible, maybe with my body action or by my words or something other way. So one day father noticed me and he called me. He asked me, you know what happened? So first of all I was not willing to tell him because he was our principal. So but then I started telling him about my thing. Actually father की बहुत बड़ी क्वालिटी थी। फादर वॉज अ वेरी मीन्स देर वॉज समथिंग लाइक एक से ना सुकून, उनके चेहरे पे ना सुकून था। एंड इट वॉज लाइक दैट इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू हिम, वो नहीं पूछेंगे, तुम खुद जाके बता दो। दैट काइंड ऑफ पर्सोना ही यूज्ड टू कैरी। So I told him everything, this is happening, that is happening, I'm trying hard, I don't know what will be my future. Though अगर तुम मुझे आप पूछोगे तो मुझे फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं, but I told him everything, this is happening, that is happening. He told me na something, Brahma Gyan, you understand na? He gave me some Brahma Gyans on that day. He told me first thing that first of all that this is nothing to be bothered about, and this is something you should not even react on. So I asked him that how, ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप if you are getting failures you will feel disappointed, you are human being. So he told me one thing which I always agree to, but as a human कभी कभी हो जाता है कि आपको ये सब पता रहता है, मुझे लगता है कि सबको सब कुछ पता रहता है, पर कभी कभी आप भटक जाते हो. So first thing he told me that Henu, if you get something in your life it is a plus, और अगर नहीं मिला तो it's not a minus. Like if I'll become a banker it's plus, if not I am a teacher already. So he told me कि if you are getting something in life, अगर तुम्हें कुछ लाइफ में मिलता है it is a plus, अगर नहीं मिलता तो it is not a minus. और बहुत खूबसूरत बात कही उन्होंने, और उन्होंने मुझे एक और बहुत लाइफ में ज्ञान दिया. उन्होंने मुझसे कहा कि हेनू, ऑलवेज रिमेंबर, नेवर कंपेयर एंड नेवर कम्पीट विथ एनीवन, बिकॉज दैट इज समथिंग आई कैन से कि वो ये मूल कारण होता है, ये बेसिक रीजन होता है इंसान के दुखी होने का. तो ही टोल्ड मी you do things just because you want them, don't do it because someone else is having and you want it. So and लाइफ में किसी से कोई कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबका अपीयरेंस अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं. सो कंपटीशन को कंपेयर करना ही क्यों, क्योंकि वो आप जैसा है ही नहीं. तो फादर ने मुझसे कहा कि हेनू, when that person is not like you, why you are bothering? So don't do it just because someone else has done it. सो ये दो चीज़ें मेरी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है.
और फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। किसी ने मुझसे आज बहुत अच्छी बात की कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग फॉर समवन। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करो, इम्पॉर्टेंट इज टू बी विद दैट पर्सन, बीइंग विद दैट पर्सन एट दैट टाइम, उसके साथ आप हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। तो फादर ने मेरे स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा है। एंड जब मैं बैंकिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने फादर को बताया, तो फादर को पता था कि अगर ये बता देगी तो इसको इस बार की समर की सैलरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा कंफर्मेशन मेल नहीं आ जाता ज्वाइनिंग के 15 दिन पहले बताना है कि तुम्हारी जॉब में हो गई, जबकि हमको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। और जब बैंक ज्वाइन करते हैं तो यू हैव टू सबमिट अ सिक्योरिटी ऑफ 25,000। एट दैट टाइम इट वाज लाइक दैट, एंड मेरे पास एक भी रुपये नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, एंड मैं हैंड एंड माउथ की कंडीशन थी। फादर हैज़ गिवन मनी फ्रॉम हिज पॉकेट स्टेटिंग कि जब तुम्हारा एनपी, जब भी तुम्हारा जो प्रोविडेंट फंड मिलेगा तुमको स्कूल की तरफ से, तब तुम मुझे वापस कर देना। एंड ही गेव मी अराउंड 40,000 रुपीज, 25 वॉज द दिस सिक्योरिटी अमाउंट, 50,000 ही इज गिवन मी कि कुछ खर्चा होगा। एंड आई थिंक कोई किसी के लिए ये सब करता नहीं। इवन जब मेरे हाथ टूटा हुआ था तो ही यूज टू रिमेंबर माई अपॉइंटमेंट्स। एंड इवन जब मैं एग्जाम दे रही थी, फ्यू पीपल डिडंट लाइक मी गिविंग एग्जाम्स एंड गोइंग फॉर हाफ डेज, बट स्टिल he was always there with me. He said one more thing, एक बहुत अच्छा कोट फादर हमेशा कोट करते थे, कहते थे द शिप इज मोर सेफ इन हार्बर बट इज ऑफ नो यूज। फादर कहते थे कि ऐसा आप सेफ, इसका ये है कि इंसान को कुछ ना करना पड़े तो वो जाके किनारे खड़ा हो जाता है, पर उसका कोई उपयोग नहीं। सो थिंकिंग दैट कि इफ यू नॉट डू दिस thing and if you not involve yourself in this thing, it is not going to be bothering you, but it is not useful for you as well. So father ने मेरे को, मतलब मेरे अंदर जो पेशेंस हैं, जो मेरे अंदर लोगों को देखने का नज़रिया है और चीज़ों को देखने का नज़रिया है, जैसे मुझे बहुत सी चीज़ें बॉदर नहीं करती जो नॉर्मली लोगों को करती है, हालांकि आजकल थोड़ी बहुत करती हैं, बट मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। आज फादर नहीं है और 2015 में फादर की डेथ हो गई, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लास्ट तक उनको देख पाऊँ, बट मैं उनको देख नहीं पाई। और इस बात का आज भी मलाल है मुझे। उन्होंने मुझे एक हफ्ते पहले ही इनवाइट किया था और किंडरगार्टन के लिए, और मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग भेजते थे और मैं उनको गुड मॉर्निंग भेजती थी, और अगर वो मिस करते थे तो नेक्स्ट डे सॉरी लिख के भेजते थे, जबकि वो बहुत ही बड़े इंसान थे। मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर वो आप भी होते तो शायद जो मैं तकलीफ़ों में थोड़ा सा बहुत कभी कभी कमज़ोर पड़ जाती हूँ, अगर वो होते तो आई एम श्योर दैट इट वुड बी लिटिल ईजी फॉर मी, बिकॉज फादर होते तो आसान हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। आई रियली मिस हिम एंड आई एम श्योर दैट ही इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम देयर, एंड मे नॉट बी, बट मे बी ही विल बी फीलिंग प्राउड सीइंग मी फ्रॉम देयर। आई मिस फादर अ लॉट एंड आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मैं बहुत मानती हूँ मुझसे दूर चला जाता है। एंड आई रियली मिस फादर। आई स्टिल रिमेंबर द डे आई केम टू नो दैट ही इज़ नो मोर, एंड मुझे आज भी ऐसा लगता है कि फादर कहीं नहीं गए, और अभी वो कहीं से आएंगे और मुझसे बोलेंगे कि हेनू क्या कर रही हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। आई रियली मिस हिम एंड आई बिलीव दैट such angels in my life has made me what I am today, and I miss my angel, I miss father. Just wanted to share with you all.